हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फ़िलहाल आपके सामने एक ऐसे इशू पे हम बात करने जा रहे हैं जो इशू इंटायरली पूरे देश पूरे नेशन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, व्हाट इज़ द पर्पस टू क्रिएट दिस वीडियो ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे किसान फार्म बिल जो यहाँ की गवर्नमेंट ने लाई है, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने किसान फार्म बिल मतलब किसानों के ख़िलाफ़ एक बिल लाई है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 अमेंडमेंट किए गए हैं। एक अमेंडमेंट था जो 2012 में पिछले राष्ट्रपति के दौरे में ये मूवमेंट को आया गया था, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया गया था सबसे ज़्यादा। लेकिन फ़िलहाल मोदी गवर्नमेंट जब आई है तो इसको इतना उछाल दिया गया, ये पूरी की पूरी तरह से पास हो गई है बिल और ये हमारा कानून बन चुका है अभी। लेकिन आखिर सबसे पहले हम एक झलक इस पे नज़र डालते हैं कि आखिर क्या है ये बिल और क्यों इसके ख़िलाफ़ इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे हरियाणा पंजाब के जितने भी फार्मर्स हैं वो सारे के सारे देश पे या बॉर्डर्स पे वहाँ पे जा कर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं और सरकार के ख़िलाफ़ ये पूरी बात कह रहे हैं कि सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। तो सबसे पहले एक झलक हम जान लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आखिर क्या ऐसी 3 बिल्स आई है। सबसे पहला बिल है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट या बिल, एक्ट नहीं अब बिल भी हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले उससे पहले 1955 में क्या था कि स्टोरेज करना परमिशन नहीं था और ज़्यादातर अगर आम दिन होता था तो वहाँ पे आप अपना अनाज जो भी गोडाउन है वहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं और जब रेट बढ़ता है तो आप उसके मुताबिक अपना स्टोरेज को बेच सकते हैं अपने ज़्यादा दामों में। लेकिन फ़िलहाल क्या हुआ है कि यही जो अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है कि आप अब स्टोरेज कर सकते हो, अनाज को आप जमा कर सकते हो। उसके बाद जब भी ऐसा कोई ओकेशन आता है जहाँ पे प्राइस रेट बढ़ जाती है तो उस वक्त आप जा करके उसको बेच सकते हो मार्केट में जितने भी प्राइसेस मांगे होंगे। तो इससे पहले क्या था कि कोई खोजने वाला नहीं था इस मार्केट को या इस स्टोरेज को। इससे पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल है कि उसमें वार और ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है उस वक्त आप स्टोरेज नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी फ़िलहाल पैंडमिक आया है, जो पैंडमिक कोरोना का महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, उस वक्त अगर स्टोरेज करते हो किसी भी फसल का या किसी भी अनाज का तो यहाँ पे सरकार आपके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, आपके ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे एलिगेशन या चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं। दूसरी अमेंडमेंट यहाँ पे आई है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह फार्मर की खेती को इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें क्या है कि उससे पहले क्या था कि फार्मर्स को आज़ादी थी, वो अपना जो चाहे वो फसल करता था। लेकिन फ़िलहाल एक ऐसा अमेंडमेंट आ गया है जिसमें क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। कोई बड़ी कंपनी की कॉन्ट्रैक्टर आएगा और इस एरिया में स्पेसिफिक एरिया में वो अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा कि हम यहाँ पे इस फसल की खेती करेंगे, वो हमारी रिक्वायरमेंट ये है और आपसे पहले ही प्राइस फिक्स कर लेगा, जिसमें कहेगा कि आपको मान लीजिए 25 रुपये ये चीज़ लूँगा मैं और उसकी पूरी देखभाल आपको करनी है पूरी की पूरी। अगर आने वाले इन फ्यूचर आपका फसल तैयार हो जाता है तो उस वक्त भी आपका 25 रुपये में ही वो आपका फसल लेगा। अगर उस वक्त मार्केट प्राइस या तो 30 रुपया हो जाए या तो 50 रुपया हो जाए या तो 12 रुपया हो जाए, लेकिन उस वक्त भी आपको 25 रुपये में ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही आपके ऊपर प्राइस फिक्स किया गया था वो सारे के सारे उसी वक्त किए जाएंगे। और तीसरा यहाँ पे है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसमें क्या किया गया है कि फार्मर्स को परमिशन था इससे पहले, और इसमें क्या किया है फार्मर को परमिशन दे दिया गया है कि आप ऑल इंडिया पूरा अपना एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो भी है आपके फसल वो पूरे कर सकते हो। लेकिन इसमें और भी है कि APMC जो मंडी जो बाज़ार समिति कहा जाता है उस पर भी कहा गया है। तो इसमें क्या था पहले कि इससे पहले क्या था कि अर्थी जो शख्स आता था आपके अनाज खरीदने के लिए, आपको मंडी तक पहुंचने में बहुत सारी परेशानी होती थी। ऐसे भी मंडी में और यहाँ पे मतलब एक सेंसस हुआ था, एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक ये बात जाहिर हुई थी कि मंडी में सिर्फ 6% लोग ही जाकर के मंडी में अपना अनाज अपना फसल जाकर बेचते थे। उससे पहले क्या होता था कि ज़्यादातर 6% का मतलब 94% ऐसे लोग हैं जो इधर उधर बेच देते हैं किसी बनिए के द्वारा, या और भी ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो फसल को मतलब अलग अलग जगहों पे जाकर के फसल अपना बेचते थे। तो इसके मुताबिक ये है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि MSP की बहुत बड़ी बात आ जा रही है कि यहाँ पे आखिर MSP क्या रीज़न है, आखिर MSP को क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है। फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि MSP को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आरती जो गोडाउन्स बनाते थे, आरती का मतलब हो गया कि जो बनिया हो गया, बिचौलिया हो गया, ये सारे लोग भी एक तरह से अपोजिशन में कर रहे हैं कि हमने इनसे जो भी कम रेट में अपना अनाज खरीदा था वो सारे के सारे उसको इन्वेस्टमेंट में लगाए ताकि गोडाउन्स बन सके, गोदाम बन सके। तो गोदाम भी उनका वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। तो इसके लिए वो एक साइड में वो
लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक साइड में यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स एक हमारे कंट्री की जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि 3% ऑफ जीडीपी वो हमारे फार्मर्स के द्वारा ही होता है हमारे देश का। और समझ लीजिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश का फार्मर्स कर रहे हैं, और लेकिन फार्मर्स के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बिल्स पास किए जा रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि जैसे आप एनालाइज़ करो कि गवर्नमेंट जिससे पहले क्या था, एमएसपी देती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता था। उसमें क्या होता था कि अगर मार्केट की प्राइस अगर 25 रुपये से बढ़ जाती है, अगर मान लो 25 रुपये एमएसपी दी है सरकार, अगर 25 रुपये से इन फ्यूचर आपके फसल करते हैं तो 25 रुपये के अलावा आपके 80 रुपये हो जाते हैं, तो आपके पास परमिशन रहेगा, आप जा करके अलग जगहों पे बेच सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो डील किया है उसी डील पे आपको खड़ा रहना होगा। और जैसे कि आप एनालाइज करो कि एमएसपी तो ख़त्म हो जाएगी और मंडी में तो ऐसे कोई जाता नहीं है बेचने, सिर्फ 6% लोग ही जाते हैं, मतलब ज़्यादातर तो समझ लो मंडी भी बंद हो जाए तो वहाँ पे सब इधर उधर ही जाकर के अपना पूरा फसल बेचेंगे और जाकर के वहीं से पूरी अपनी ख़रीदारी करेंगे। तो यहाँ पे आपको बात कहने का सेंस क्या था कि आपको एक झलक मैंने दिखा दिया कि आखिर बिल क्या था। इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सरकार ने एक डेट रखा है, जैसे 3 महीने से किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के ख़िलाफ़ कि ये बिल को हटाओ, ये बिल को ये हमारा एमएसपी से लेकर के सारा चीज़ हमारे बर्बाद कर देंगे। जो भी किसान को प्रॉफिट होता था वो सब प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, किसान लॉस में जाएंगे और उनके जो भी एक्सपेंसेस लगते थे खेती बाड़ी करने के लिए वो सारे के सारे रीगेन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस बिल को आप हटाओ। तो इसके बाद क्या होता है कि 3 महीने से एक और एलिगेशन लगाया जा रहा है कि यहाँ पे अपोजिशन आकर के परेशान कर रहा है, अपोजिशन आकर के इनको चढ़ा रहा है कि आप आकर के प्रोटेस्ट करो। यहाँ पे रोड्स पे गवर्नमेंट का गड्ढे कोड़ दे रही है, बॉर्डर्स पे बैठ करके 6 महीने तक की गारंटी दे करके किसानों ने कहा कि 6 महीने तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, 6 महीने के पूरे सामान लेकर बॉर्डर पर बैठे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बात रखी कि आपको 3 तारीख को बुलाया जाएगा, आपसे बात की जाएगी पूरी अच्छी तरीके से, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है वो सारे की बात सुनी जाएगी। लेकिन क्या हुआ, 3 तारीख आया भी नहीं कि कल ही ये मीटिंग हो चुकी थी। कल ही ये मीटिंग हुई और उसके बाद में इस मीटिंग में कोई भी ऐसा बात सामने नहीं आया जिससे सॉल्यूशन निकल पाया। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया और फिलहाल उसके लिए बहुत ही बड़ा एक इशू बन चुका है। फिर उन्होंने उस मीटिंग को वहाँ पे कंडेम किया, ख़त्म किया और उसके बाद में कहा कि 3 तारीख को बाकी जो इस मुद्दे पे बात होगी वो सब, मतलब कल ये प्रोटेस्ट, मतलब कल ये मीटिंग जारी होगी और उसमें कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे कि सरकार क्या कहना चाहती है और लोगों के हित में क्या निकलने वाला है, इसके बारे में कल डिस्कशन होगा। यहीं पे एक और हम आपको बात बता दें कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर क्या वजह है एनआरसी और ये सारे सीएए के टाइम में पूरे देश के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर स्टेट के लोग, सब किसी ने सपोर्ट किया है, इस प्रोटेस्ट में भाग लिया और इसको एक बहुत बड़ा लेवल पे पहुंचाया। लेकिन वही यहाँ पे जब फार्मर्स की बात आती है जो 3% ऑफ आवर जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके सपोर्ट में क्यों हमारा देश खड़ा नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर स्टेट की अपनी कोई प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहीं पे अगर बिहार की बात करें तो बिहार के लोग आधी से ज़्यादा तो समझ लो कि ये बिल से ज़्यादातर वाकिफ़ नहीं है, उनको अच्छी तरह से पता नहीं कि आखिर बिल क्या है और इस बिल के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से जानकारियाँ नहीं ली। और ज़्यादा कुछ बचे लोग हैं तो वो लोग दूरी की वजह से दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि ये बिल हमारे खिलाफ है। वहीं पे हम आपसे बताने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र, जिसका कैपिटल मुंबई, और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसने डिसीजन लिया है कि कल वो ऐसा दिन होगा जैसे कल वो सारे लोग रोड पे निकल करके चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे और पूरे ये सारे हड़ताल होंगे सिर्फ किसानों के हित में। पंजाब और हरियाणा के किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हित में होगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा कि हम भी आपके साथ हैं, ये कानून जो आपके ख़िलाफ़ आया है वो सारे के सारे नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो इसके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी अगर हो सके तो जितना हो सके उतना आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। और कल का एक ऐसा दिन आने वाला है, कल मतलब 3 दिसंबर कल ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन आपको निकलना है, अपने आप से जितना भी हो सके उतना सपोर्ट करो आप, ताकि इस बिल को वापस ले ले सरकार को पता चलना चाहिए कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी प्रोटेस्ट कर रहा है, महाराष्ट्र भी कल प्रोटेस्ट करने वाला है, यहीं पे बिहार का भी एक बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है। तो यहीं तक हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा यही एक इनोवेटिव तो खैर नहीं है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि आप भी निकल कर आओ। यू हैव टू बी मोर अवेयर अबाउट योर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिल्स विच हैज़ बीन पास्ड इन अगेंस्ट विद द फार्मर्स. We all have to suggest, and thank you very much and have a nice day.